जय हिंद, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में बोला था कि मैं भी टेस्ट लगा के देखूंगा, तो मैंने एक टेस्ट बुक का एक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट में फुल टेस्ट एक टेस्ट लगा के देखा। तो उसके नंबर मैं साइड से दिखा सकता हूँ कि क्योंकि टेस्ट बुक का टेस्ट है तो और उसमें 88 नंबर है, लेकिन टेस्ट बुक का टेस्ट जो है कि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सरल पड़ता है। तो इसलिए अगली बार से जो होगा कि मैं जो प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर हुए 2020 में जिसमें हमने दिए थे, तो उसके पेपर थोड़े से अच्छे हैं। तब मैं तो वो वाला PDF डाउनलोड करा है, तो वो वाले पेपर लगा के देखूंगा। तो ये जो पेपर लगा के देखा जैसे टेक्स्ट बुक का, तो इसमें क्या है कि मैथ रीजनिंग तो ठीक है, वो थोड़ा सा बस साइंस के क्वेश्चन गलत हुए, तो साइंस आपको भी पढ़ना है, तो वो ध्यान रखना है साइंस का। और आप लोग भी क्या है कि अभी टेस्ट लगाएं, टाइम कम बचा है, डेली एक टेस्ट तो लगाएं कम से कम। और अगर जैसे नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़े 2-4-8 दिन रुक के अपने 4-5 टॉपिक में जितने भी हो रहा है मैथ के और रीजनिंग पूरी लगभग कंप्लीट करके थोड़ा बहुत साइंस और MPG के पढ़ के फिर टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। और बाकी जो पुराने लोग हैं जिनकी तैयारी है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो डेली से ज़्यादा नए क्वेश्चन मिलेंगे और नई प्रैक्टिस कर पाएँ। डेली 1-2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं ताकि फिर अपने नंबर देखें, स्पीड देखें और टाइम नए क्वेश्चन। और जो जैसे टेक्स्ट बुक के टेस्ट का बताया तो सरल था, लेकिन अब जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उनका क्या है, व्यापम की साइट पे जाके आप वो डाउनलोड कर लें, या फिर उसकी PDF जैसे मैंने डाउनलोड कर ली है, तो जिसको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, नंबर में कमेंट में दे दूँगा। तो उनको वो PDF तो वो क्वेश्चन लगाएंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे की तैयारी के लिए। और कांस्टेबल के पेपर में जो 65 नंबर की मैथ रीजनिंग आ रही है, तो सब खेल उसी का है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखना है अपने को, जैसे जो भी पढ़ रहा है कर रहा है। तो 65 नंबर की जो आ रही है, तो उसमें 60-62 नंबर तो अपने को कम से कम स्कोर करना है, क्योंकि उधर GK का और साइंस का भरोसा नहीं कितना बनना है। और 65 में से अगर 60-62 यहाँ आते हैं तो लगभग चांस रहते हैं पेपर निकलने के। फिर इसके बाद तुम्हें और चीज़ नहीं पढ़नी, ये तो मैथ रीजनिंग का होगा कि 60-62 स्कोर करना है अपने को। इसके बाद MPG के आता है 7-8 नंबर का, तो फिर पढ़ना है MPG के और फिर साइंस पढ़नी है। बस ये 4 चीज़ें अगर पढ़ के चलोगे तो कम से कम 80% जो अपन पेपर का स्कोर का कवर करके चलेंगे, तो इसमें अपने को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि टाइम कम है, 1 महीने के अंदर है। और फालतू चीज़ों में GK में और या फिर पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 65 नंबर का मैथ रीजनिंग, इस पर फोकस रखना है। इसके अलावा फिर आता है तो सिर्फ MP पढ़ना है, और इसके अलावा फिर साइंस पढ़नी है। और साइंस भी बहुत ज़्यादा टफ आई थी पिछली बार की, कई क्वेश्चन ऐसे थे, कई सरल थे, तो साइंस पढ़। अब रहा जैसे पढ़ने का, कोई आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप बुक का पढ़ें, पुराने नोट्स हैं उसका पढ़ें। जैसे मेरा मैं बता सकता हूँ, जैसे मैथ पढ़ता था तो मैं साहिल सर से पढ़ता था, उनकी एक पूरी प्ले लिस्ट है NTPC रेलवे के लिए जैसे पढ़ाया था सफलता बैच में, तो उसको मैंने कवर करके रखा है। तो जब भी रिवाइज करता हूँ तो मैं उसको ही पढ़ता हूँ। तो साहिल सर के जो मैथ पढ़ाते तो उससे आराम से कवर हो जाती है। रीजनिंग के लिए भी आप यूट्यूब से किसी भी एक अच्छे टीचर को देख सकते हैं। जैसे मैं उत्कर्ष वाले को देखता था, अनुभव सर को, तो जो CGL के लिए पढ़ाते थे, उनकी 70-72 वीडियो हैं, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसका रीजनिंग में गलत नहीं करना। और जैसे ये वाला टेस्ट लगाया तो आप इसमें थोड़े-थोड़े क्या सिली मिस्टेक हो जाती है मैथ रीजनिंग में, तो बस वो क्वेश्चनों को बचना है। और इसमें माइनस मार्किंग है नहीं है, तो टेंशन नहीं है, बस क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट तो करना ही है। बाकी अगर जैसे आप पढ़ें, तैयारी करें, आप भी अपना सेट लगाएं, फिर स्कोर बताएं और कहाँ कमी रह रही, कहाँ गलती कर रहे हैं, तो फिर उसमें कमेंट करें। तो हो सकता है कि जितना मेरे को आता है, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो मैं आगे भी बताऊँगा। और पढ़ने का रहा, जिस भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी बताएं कि इसमें स्कोर नहीं हो पा रहा है, इसमें नहीं बन रहा। और अपना पढ़ने का भी रूटीन रखें कि जैसा टाइम कम है तो ये नहीं गए तो लाइब्रेरी जा रहा है या कहीं पढ़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, मान लो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसलिए पहले ही 1 दिन पहले ही अपना प्रिपेयर करके जाएँ कि कल मुझे पढ़ना है। और लगभग अपनी पढ़ाई का 70 से 80% मैथ रीजनिंग को ही दें। कम से 3 से 4 घंटे मैथ लगाएं कम से कम, जब तक एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता मैथ का पर डे। और एक से 2 टॉपिक रीजनिंग को जितनी जल्दी खत्म कर दोगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि रीजनिंग में नंबर भी है, स्कोर भी है, और मैथ में तो थोड़ा टाइम लगता है। रीजनिंग जल्दी खत्म कर लोगे, फिर सेट पेपर लगाओगे तो नंबर बढ़ने लगेंगे सेट पेपर में, तो कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर जितना भी टाइम बचेगा तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ लो, GK, साइंस। और लूसेंट का भी तो बता दिया पढ़ने का, जैसे पिछली वीडियो में। लूसेंट में ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना, आपको संविधान पढ़ना है, उनमें अनुच्छेद पढ़ना है, अनुसूचियाँ पढ़ना है, संशोधन पढ़ना है, मेन चीज़ पढ़ना है, संसद के बारे में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये चीज़ें पढ़ना है बस। और इसके बाद पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ना है, तो पीछे की लिस्टें पढ़नी है बताया, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी, बस इतना उसमें पढ़ना है। और विविध पूरा पढ़ जाना है। इकोनॉमिक्स के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाओगे और समझ भी नहीं आ पाएगी, तो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ना है। उससे अच्छा तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आप करंट के देख लें, SPD का पढ़ लें, MP का करंट पढ़ लें, तो उसमें ज़्यादा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि नंबर कहाँ से बढ़ें, और सरल चीज़ों में ज़्यादा देखें। कि अपने को तो नंबर से मतलब ये नहीं कि अभी जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है आप 4-5 दिन में एक क्वेश्चन तैयार कर पाओ, उससे अच्छा कि आप सरल चीज़ पढ़ के, जैसे मैथ में है तो पहले अभी टाइम कम है तो अर्थमेटिक ज़्यादा थी, तो पूरा अर्थमेटिक सरल टॉपिक कंप्लीट कर लें।
जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक रहते हैं तो वो ज़्यादा कंप्लीट कर, एडवांस की और अभी ना जहाँ जब पेपर आएगा टाइम बचेगा तो फिर एडवांस में कर सकते हैं और रीजनिंग कंप्लीट कर ही सकते हैं। बाकी अगर डेली टेस्ट लगा जो भी लगा रहा है